वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र के विषय में जो बातें कर रहे थे, तो 6 वैदिक दर्शन जो है, ये 6 वैदिक दर्शन को 3 ग्रुप में बांटा गया। नैयायिक और वैशेषिक, गौतम ऋषि और कणाद, इनके दर्शन का एक ग्रुप बना। दूसरा जो ग्रुप बना वो है कबीर का सांख्य शास्त्र और महर्षि पतंजलि इनका योग सूत्र, तो ये दूसरा ग्रुप बना। आज से हम तीसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसको कहते हैं मीमांसा। उसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ऐसे 2 भाग हैं। मीमांसा का अर्थ है विश्लेषण, विचार, एनालिसिस। जो विचारधाराएं वेदों की है उसका विश्लेषण करना। तो ये जो 2 दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा ये महर्षि जैमिनी, जो एक महान ऋषि थे, इनकी मीमांसा है। और दूसरी मीमांसा है उत्तर मीमांसा, ये है महर्षि वेद व्यास और भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने उत्तर मीमांसा कही है। या तो उनकी जो विचारधारा है वो उत्तर मीमांसा में आएंगी। ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ऐसे क्यों नाम दिए गए? तो वेदों के जो 4 भाग होते, खंड होते हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण्य, अरण्यक और उपनिषद या तो वेदांत, ये जो 4 भाग है, उसमें जो कर्मकांड का भाग आता है, वो कर्मकांड के बारे में महर्षि जैमिनी ने जो बताया, इसलिए उसका नाम बताया गया पूर्व मीमांसा। और अंत का भाग जो वेदांत है, उस पर जोर दिया है, भार दिया है महर्षि वेद व्यास और श्री कृष्ण ने, इसके कारण उसको कहा गया उत्तर मीमांसा। तो ये जो विश्लेषण किया गया है, इसके आज हम बात करेंगे। महर्षि जैमिनी, इन्होंने कर्मकांड पर बहुत भार दिया है, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यदि कुछ सिद्धि करनी है तो कर्म करना पड़ता है। इसी कारण उन्होंने कर्मकांड बताया है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कर्मकांड क्या है, ये कर्मकांड की सकारात्मक और नकारात्मक असर क्या हुई समाज पर और देश पर, और हमें क्या करना चाहिए, भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती है, ये हमारा मुख्य विषय है। सभी दर्शन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जो सिद्धांत है उसको अपनाते हैं या तो छोड़ देते हैं। महर्षि गौतम ने उन्होंने जो तत्वज्ञान दिया, इन्होंने जो 4 बातें बताई थी कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इसके बारे में मैंने बताया है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। प्रत्यक्ष जो दिखता है वो, अनुमान यानी हम जो अनुमान करते कि ऐसे ऐसे होना चाहिए या होता होगा, जैसे धुआं देखा तो हम समझते हैं कि कहीं अग्नि होगा। उपमान, उपमा में देते हैं किसी प्रमाण को। और शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण का अर्थ है किसी व्यक्ति की, किसी ज्ञानी के शब्द को प्रमाण समझना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं आपको ये हुआ है, आपको ये दवाइयाँ खानी चाहिए, तो इसको हम शब्द प्रमाण मानते हैं। या बड़ों की बात जो होती है उसको हम शब्द प्रमाण मानते हैं। तो ये है शब्द प्रमाण। महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में ये शब्द प्रमाण माना है। उन्होंने कहा कि वेदों में जो कुछ बताया गया है, वेदों में जो कुछ कर्मकांड है, जो शब्द है, उसको हम प्रमाण मानेंगे। एक तो कर्मकांड है, कर्म किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता,
और दूसरा है कि वेदों में ये ऋषियों ने कहा है, महान पुरुषों ने कहा है, इसके कारण हम ये कर्मकांड को प्रमाण मानते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी बातें ये जो महर्षि गौतम ने बताई, इसका इन्होंने स्वीकृति की है। और उन्होंने शब्द प्रमाण को प्रमाण मानते हुए उन्होंने असंख्य कर्म बताए हैं, कर्मकांड बताया है। वेदों में कर्मकांड है, तो ये पूर्व मीमांसा है, उसने धर्म पर विचार किया, उन्होंने धर्म पर विचार किया। इसी कारण इसी मीमांसा को धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। और इसके बरोबर दूसरी मीमांसा जो महर्षि वेदव्यास ने और भगवान श्री कृष्ण ने कही है, उसको उत्तर मीमांसा इसी कारण कहते हैं कि उन्होंने कर्मकांड नहीं कहा है, उन्होंने कर्म योग कहा है। इसका डिफरेंस हम देखेंगे, बहुत महत्व का डिफरेंस है। और उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्मा ने, ब्रह्म एक पूरे ब्रह्मांड में एक ही तत्व है और वो है ब्रह्म तत्व। यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म का विचार किया है, इसी कारण उसको कहता है ब्रह्म मीमांसा भी उसको कहा जाता है। तो एक है धर्म मीमांसा, दूसरा है ब्रह्म मीमांसा। कर्म मीमांसा में यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है, कर्म कांड कहा गया है। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए, यज्ञ याग क्रिया कांड ये सब बताए गए। तो महर्षि जैमिनी ने ये सब यज्ञों के प्रकार, क्या करेंगे तो क्या होगा, आपके कर्मों को यज्ञ के द्वारा किस तरीके से हम बदल सकते हैं, कर्म के उसके जो फल है उसको, यदि कोई संकट में है तो ये किसी कर्म का फल है, तो ये संकट को कैसे मिटा सकते हैं, तो उसकी विधियाँ बताई गई है। और आज भी इतना प्रभाव है उसका हमारे पे। अब तो टीवी के माध्यम से थोड़ा प्रभाव कम हो गया, परंतु ये जो कर्मकांड है, यज्ञ कांड है, क्रिया कांड है, पूजा पाठ है, इसका बहुत महत्व जैमिनी ने बताया। और समाज पर उसकी बहुत ही असर उस समय भी थी, आज भी है। और इसके कारण भारतीय समाज, हिंदू समाज, हिंदू धर्म पर उसकी क्या स्थिति हुई, क्या असर हुई, ये समझना बहुत आवश्यक है। ये ऐसे देखें तो महर्षि जैमिनी ने जो उत्तर में पूर्व मीमांसा कही, ये अनईश्वरवादी है। एक तरीके से देखो तो अनईश्वरवादी है, ये ईश्वर में मानते नहीं, ये जीव जगत और जगदीश को मानते नहीं। आत्मा क्या है नहीं मानते, जगत क्या है नहीं मानते, ईश्वर क्या है नहीं मानते, पर ये असंख्य देवताओं को मानते हैं। उन्होंने कहा कि असंख्य देवता है और उन देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे। तो ये जीव जगत जगदीश का जो महत्व है वो भगवत गीता में तो बहुत ही बताया है। इतनी विस्तृत चर्चा की कि पूरा 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है उसमें सिर्फ 20 श्लोक है, पर उसके 4 भाग कर दिए। उसमें प्रथम भाग में जीव क्या है इसका वर्णन है, और जीव में से मुक्त कैसे होना, ये 5 श्लोक में से 2.5 जीव क्या है बताया, माफ़ कीजिए जगत क्या है बताया, और बाकी के 2.5 में इस जगत में से कैसे मुक्त होना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये बताया। दूसरे जो 5 मंत्र है भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6 से 10, इसमें जीव तत्व क्या है और जीव को कैसे मुक्त करना है, जीव कैसे बंधन करता हो जाता है, ये बताया। बाकी के जो 5 है श्लोक, उस 5 में जगदीश क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, इसका वर्णन है। और अंतिम जो 5 है उसके अंदर ये जीव जगत जगदीश का महत्व बताते हुए उसमें से मोक्ष प्राप्त करते हैं, कृतकृत्यस्य भारत कैसे होना, ये भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में बताया। और जगह पे भी बार बार भगवान ने ये ब्रह्म तत्व के बारे में, जगत के बारे में ये सब बताए हैं। जैसे समय आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। इन्होंने वेदों को प्रमाण माना। ये 6 जो दर्शन है
नैयायिक, वैशेषिका, सांख्य, पतंजलि युग सूत्र, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सभी ने वेदों को प्रमाण माना है। वेदों का इन्होंने अनुग्रह नहीं किया, इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। बाकी के जो तीन है वो अवैदिक है, जिसमें चारवाक है, बौद्ध है और जैन है। इन्होंने वेदों की टीका की है। इन्होंने वेदों की टीका नहीं की, इन्होंने वेद में जो बताया है वो इन्होंने माना है। अब इन्होंने क्या किया कि महर्षि जैमिनी ने कहा कि ये विश्व ऊपर, ये ब्रह्मांड ऊपर, या तो ये अभी हम पृथ्वी की बात करें, मनुष्य की बात करें, उस पर असंख्य जो देवी देवताएं हैं उसकी बहुत ही असर होती है। असंख्य देवताएं, अभी बारिश की सीज़न है तो बारिश किसके कारण आती है? इंद्र नाम के देवता के कारण आती है। यदि बारिश बहुत हो रही है, इससे पूर्व की स्थिति हो जाती है, प्रलय हो जाता है, तो आप इंद्र की उपासना करो, बारिश रुक जाएगी। या तो सूखा पड़ा है, अकाल है, बारिश आती नहीं है, तो आप इंद्र को संतुष्ट करो, आप यज्ञ याग करो, तो इसके कारण बारिश आएगी। तो इंद्र को संतुष्ट करना, इसी कारण उन्होंने बहुत ही होम हवन बताए। इस होम हवन में ऐसे हुआ कि जैसे जैसे समय गया, इस होम हवन में बाद में पशुओं को भी अर्पित किया गया, उसको अर्पण किया गया, उसको मार के उनका हवन किया गया। तो इसमें सिर्फ भेड़ी बकरियां नहीं थी, उसमें बाद में तो घोड़े की आहुति और गाय की आहुति भी यज्ञों में आती थी। ऐसी परिस्थिति आ गई और यही हिंदू धर्म के पतन का कारण बना। जो गौतम बुद्ध ने इसके विरुद्ध में जो बातें की और बौद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ इसके कारण, ये इसी कारण हुआ है। इतना यज्ञ है, इतना यज्ञ याग, और उसमें जो ये पशु बलि देते थे, इसके कारण असंख्य व्यक्तियों को हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म में गए। चारवाक है, बौद्ध है, इन्होंने इसके बारे में बताया। आप ये पशुओं को क्यों मार रहे हो? कहते हैं हम पशु को इसलिए मार रहे हैं कि उनको मुक्ति मिल जाएगी, ये स्वर्ग में जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने और चारवाकों ने भी कहा कि आपके बाप को मार दो ना, तो फिर तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। आप इतने क्रियाकांड क्यों कर रहे हो? आप अपने पितरों को जो मर गए उनकी विधियां क्यों कर रहे हो? श्राद्ध क्रिया कर्म नदी के पास जाके करना है, कोई सी वाटर बॉडी के पास जाके करना है, ये क्यों करना है? क्योंकि ये हम उनको अर्घ्य दे रहे हैं, उनको सब पहुंचा रहे हैं। कहते हैं आपके बाजू के रूम में पिताजी है, तो फिर आप यहीं डाइनिंग टेबल पे खाना रख दो, पूजा पाठ करो, खाना उनके पास पहुंच जाएगा। अरे यदि जीवित व्यक्ति के पास खाना नहीं पहुंच सकता है, तो मृत जो हो गया है उसके पास खाना कैसे पहुंचेगा? देखो ये एक तत्व क्या है, ये विचार की ये के विचार है और समझ ही जैसा ही है। कितना क्रियाकांड करोगे, कितना क्रियाकांड करोगे? तो इन्होंने इंद्र को जो बारिश आती है या तो नहीं आती है, तो इंद्र को ये करो। इसी तरीके से उन्होंने हर एक को, हर शक्ति को एक अपना देवता बनाया। एक वरुण नाम की देवता है, पानी वरुण। धरती कम पाया, पृथ्वी को प्रसन्न करो, तो यहाँ यज्ञ याग हो गया। हर चीज़ का यज्ञ याग। और सिर्फ देव नहीं, देवताएं, देवियों भी आ गए, देवता और देवी, असंख्य देवी देवता। हिंदू धर्म में इतने देवी देवता है, या ऐसे किसी भी धर्म में नहीं है। क्यों इतनी असंख्य देवियाँ हैं? एक धन की देवी है, वैभव लक्ष्मी व्रत। आप ये व्रत करो, आपके पास धन आ जाएगा। आप इस देवी की उपासना करो, आपके पास ये आ जाएगा। हिंदू समाज को पंगु बना दिया ये देवी देवताओं के ये कारण। इतनी विधियाँ, इतनी विधियाँ, इतनी विधियाँ। तो इन्होंने कहा कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथ दिव्यम सह सुपर्ण गरुत्मान। इतने सारे देवी देवता के बारे में बताया कि इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अग्नि है, ये सब गरुत्मान यानी गरुड़ पक्षी है, सुपर्ण गरुत्मान और दिव्यम सुपर्ण गरुत्मान। सुपर्ण यानी पंख, दो पंख होते, सुपर्ण। और दिव्य के अंदर ये जो गरुड़ पक्षी है बहुत महान है, तो उसको भी आप प्रसन्न करो, तो आपके पास विष्णु आ जाएंगे।
वैनते सोमम पिबत वृत्तः सोमम धनस्व सोमेन मयम दधातु सोमेन, ये श्रुत सूक्त में बताया गया है। इसका अर्थ बहुत भिन्न है, तो इसका इतना मिसयूज़ हुआ है, इसका इतना गलत प्रचार हुआ है। और ये पूर्व मीमांसा में जो ये जो विधियाँ बताई गई उसका भी अतिरेक हुआ। उनका एक कारण एक था, उन्होंने जो बताया वो एक प्रकार की आराधना थी देवी देवताओं की, ठीक है वहाँ तक। तो उसका जो दुरुपयोग होना शुरू हो गया, इसका अतिरेक जब शुरू हो गया, तो समाज के अंदर अधोगति आ गई। अधोगति का मूल कारण है ये गलत तरीके से क्रियाकांड करना। हम भी क्रियाकांड करते हैं, इसी कारण मैं ये जो बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका क्रियाकांड पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं किसी की ये करना नहीं चाहता हूँ, आप क्रियाकांड करते तो करो, समझ कर करो, ये भगवत गीता की थी, इसके बारे में बताता हूँ। तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि अथवा दिव्यम स सुपर्ण गरुत्मान, ये जो देवता है, ये देवताओं को भगवत गीता ने या महर्षि वेद व्यास ने उत्तर मीमांसा में उसको नकारा नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, परंतु एक बहुत महत्व का वाक्य बताया, एकम सत्र विप्रो बहुधा वदंती अग्निम यम मातरिश्वान आहु, बहुत महत्व का है। आपने शायद सुना होगा कि हमारी जो विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, इन्होंने विदेश में एक बार ये वाक्य का उपयोग किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एकम सत्य विप्रो बहुधा वदंती के बारे में कहा है। इसका अर्थ क्या है कि ठीक है, देवी देवता सब है, परंतु ये एक ही ब्रह्म के नाम है, एक ही ब्रह्म है, उसके भिन्न भिन्न नाम है। जैसे उनका कार्य होगा उस तरीके से उसको नाम दिया गया है, वह है तो एक ही ब्रह्म। यहाँ एक ईश्वरवाद के कर्मपदा है, वहाँ पे बहु ईश्वरवाद के कर्मपदा है। इसकी असर क्या होते मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। एकम सत विप्रो बहुधा वदंती, इंद्र का अर्थ होता है कि जो मुख्य है, किंग, सभी देवताओं का जो राजा है वो इंद्र है। मित्र का अर्थ है सूर्य, सूर्य के कई सारे नाम हैं, सूर्य के 12 नाम है, जो सूर्य नमस्कार करते हैं उनको पता है इसके बारे में। वरुण का अर्थ है पानी, अग्नि के बारे में तो बताना नहीं, आप जानते हैं। आहु का अर्थ है इसके बारे में बताया गया है। दिव्य का अर्थ है पवित्र भव्य, सुपर्ण का अर्थ है जिसके 2 पंख है, गरुड़ का अर्थ आपको पता है, और एक का अर्थ एक ही है। विप्रो का अर्थ है, विप्र का अर्थ है जो अत्यंत विद्वान है, जिसको हम शब्द प्रमाण मान सकते हैं, वो सब विप्र है। बहुधा यानी बहुत कुछ, बहुत उसके जो नाम है वदंती कहते हैं। ये मंत्र इतना महत्व का है, इस मंत्र को ध्यान में रख के हम पूरा जो वेदांत पढ़ेंगे तो हमारी पूरी कल्पनाएं बदल जाएंगी। जब समाज पर उसकी क्या असर हुई ये कहेंगे, ये हमें सीखना है। तो उसके 7 तत्वों को देखना चाहिए। एक है बुद्धि प्रामाण्य, कोई भी क्रिया करो उसका बुद्धि प्रामाण्यता क्या है। हम क्रियाकांड करते हैं, सत्यनारायण की पूजा, मैं आपको बताऊँ ये बहुत सामान्य वस्तु है, या तो श्राद्ध कर्म है, उसमें बुद्धि प्रामाण्यता कितनी है। सत्यनारायण की पूजा का अर्थ हो गया साधु वाणी की कथा। अब साधु वाणी की कथा ये सत्यनारायण नहीं है, सत्यनारायण पूरी विधि डिफरेंट प्रकार की है। एक बात बताओ कि सत्यनारायण की पूजा भारत के हर भाग में भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। इसमें एक रूपता क्यों नहीं है, बुद्धि प्रामाण्यता क्यों नहीं है, हम साधु वाणी की कथा क्यों सुनते हैं। एक तरीके से देखें तो साधु वाणी की कथा ये सुनने के बाद ऐसे लगता है कि भगवान बार बार कोपित होते और बार बार प्रसन्न होते। ये ऐसे क्या चीप है क्या भगवान, इसमें तो इनका डिग्रेडेशन है वासुदेव का, नारायण का। और साधु वाणी की कथा होते सब आके बैठते, पूजा के समय कोई नहीं बैठता है। और सत्यनारायण की पूजा में महत्व का है, वो जो शीरा बनाते, मिठाई बनाते, वो महत्व का बन जाता है। श्राद्ध का अर्थ है खीर हो गई। हमने पूरे व्याख्या को इतना संकुचित कर दिया है। ये बात नहीं है। सत्य जब श्राद्ध विधि होती है, हम तर्पण करते हैं, इसका अर्थ क्या है, ब्राह्मण को पूछो कि आप ये विधि क्यों कर रहे हैं, मैं समझाओ ये करने से क्या होगा। 3 बार आचमन करें, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः,
गोविंदाय नमः, और ये 32 नाम दिए गए। इसका अर्थ क्या होता है? वासुदेव का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? ये जितने भी नाम है इसके अर्थ क्या होते हैं? क्या इतने सारे भगवान आकाश में बैठे हैं? हर क्रियाकांड के पीछे हमें पूछना चाहिए कि क्रियाकांड क्यों होता है। ये बुद्धि प्रामाण्यता है क्या? जब बुद्धि प्रामाण्यता आएगी तो ये क्रियाकांड को कुछ अर्थ रहेगा। और श्री कृष्ण ने इस क्रियाकांड पे बहुत ही हथौड़े मारे। इसका मैं दूसरे भाग में इसका वर्णन करूंगा, आज शायद समय नहीं रहेगा। वे क्रियाकांड के विरोधी नहीं है। और तीसरे 18वें अध्याय में अर्जुन ने जब उसको पूछा, उस समय भगवान ने बताया कि यज्ञ दान तपस्यैव न त्याज्यमिति चापरे, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। ये मनुष्य को, ये व्यक्ति को उस बुद्धिमान के इसको पावन करते हैं, इसके मन को पावन करते हैं, घर को पावन करता है, ये जो पर्यावरण है उसको पावन करता है, पवित्र करता है। पवित्र करता है यानी शांति आ जाती है। जब मंत्रोच्चार होते हैं तो एक प्रकार का गांभीर्य आ जाता है, एक तरह का बहुत ही पवित्र ऐसा वातावरण निर्माण होता है। इसके कारण करते हैं पूजा पाठ तो बहुत अच्छा है। सत्यनारायण की पूजा क्यों करनी है? हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को बस थैंक्स कहने के लिए हम पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। पर मुझे कुछ चाहिए, यदि ये प्राप्त होगा तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूँगा। ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया भगवान के साथ कि तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा। ये भगवान का डिग्रेडेशन है। इसके विरुद्ध में भगवद गीता है, इसके विरुद्ध में उत्तर मीमांसा है। तो ये पूर्व मीमांसा में ये जो क्रियाकांड बता गए उसको बुद्धि प्रामाण्यता से देखो ना। आज कर बुद्धि प्रामाण्यता गई, और मुझे अभी बताना है आपको कि शिव देवी देवता ने उसके बाद तो आकाश के जो ग्रह है उसको भी उन्होंने नीचे उतारा, और उसकी इफेक्ट मनुष्य पे होते हैं। भाई ज्योतिष शास्त्र की ज्योतिष शास्त्र की टीका नहीं कर रहा, ये भी एक शास्त्र है, ज्योतिष भी एक शास्त्र है। पर इतने सारे ग्रह आ गए और इस ग्रह की इफेक्ट हमारे पे होती है। बुध शनि की पीड़ा, मंगल की माया, राहु केतु की छाया, ये असंख्य ये हमें तंग क्यों करते हैं? और ये सिर्फ भारत में हिंदू समाज को ही ये तंग करते हैं। शनि की पीड़ा किसी मोहम्मदन को क्यों नहीं होती, मुसलमान को क्यों नहीं? वो कभी नहीं कहता है मेरे पीछे शनि पड़ा हुआ है। और शनि पीड़ाएं क्यों देता है? शनि क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। हमारी बेटी के जन्माक्षर में मंगल क्यों आता है, और मंगल नाम का ग्रह उसके ही पति को क्यों मारता है? ये कभी बुद्धि प्रामाण्यता से देखा है क्या हमने? राहु केतु ये क्या है? ये कोई ग्रह नहीं, आकाश में दिखते नहीं है, आकाश में कहीं भी नहीं। ये तो बाइसेक्टिंग पॉइंट है। जो दो पाथ है वो दो पाथ के बाइसेक्टिंग पॉइंट है, आप देखो ये। और उसकी इफेक्ट हमारे पे क्यों होती है? और उसमें फिर ग्रहण आ गया, और ग्रहण के दिन ये काम तो नहीं होते हैं, शुभ काम तो करने ही चाहिए। और ग्रहण के उस समय क्रियाकांड, इतनी सारी क्रियाकांड होती है कि ग्रहण के दिन कुछ अच्छा काम हो ही नहीं सकता, अमावस्या के दिन कुछ अच्छा काम होता ही नहीं है। फिर आया ये मुहूर्त आ गए, ये आया वो आया, कहीं भी इतने मुहूर्त है ही नहीं। वो हिंदू धर्म में की है, और इतना होते हुए हिंदू धर्म की पड़ती क्यों हुई, उसका पराभव क्यों हुआ? ये बुद्धि प्रामाण्यता देखनी चाहिए कि नहीं? हम तो प्रबुद्ध हैं, हमें देखना चाहिए कि बुद्धि प्रामाण्यता क्या है। ये इतना क्रियाकांड के कारण दूसरा एक हो गया कि दुर्दम्य जो जीवन अभिलाषा है वो कम हो गई। भगवद गीता अभिलाषा देती है, विजिगीषु जीवनवाद देता है, जिजीविषा देता है, मुझे और जीना है, और जीना है, और जीना है। और इसके दूसरे अर्थ में न जिजीविषा मस्ते, ये अर्जुन ने कहा है, हम ज़्यादा जीना नहीं चाहते भाइयों को मारकर। उसके सामने भगवान ने ये गीता बताई, और जियो, बहुत जियो, कुछ भी तय नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हमारी मृत्यु इसी दिन, इसी समय, उसी जगह पे ही होगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी उपनिषद में नहीं है, भगवद गीता में नहीं है।
ये जो बाद में ये पूर्व मीमांसा और उसके बाद जो ये श्रमण मार्गी आ गए, इन्होंने सब गड़बड़ कर दी और भारतीय समाज में जीवन अभिलाषा रही ही नहीं। हम मुमुक्षु बन गए, जीवन में से रस उड़ गया। कितना जियोगे, कितना जियोगे, क्यों जीना है आपको? हम आए तो हमारे हाथ में क्या था, हम जाएंगे तो हमारे हाथ में क्या रहेगा? छोड़ो सब, 2 रोटियां खाओ दिन में। कितने कपड़े चाहिए? 2 कपड़े बहुत हो गए, 4 कपड़े बस। इसके कारण भारतीय समाज में, भारतीय देश में इसकी इकोनॉमी खत्म हो गई। बहुत जियो, बहुत जियो, जितना भोगना है इतना भोगो। और ये वेद कहते हैं, वेदों में जो चमक प्रश्न है, इसमें ऋषियों ने इतनी सारी चीज़ें मांगी थी। शंच में, महेश में, प्रेंच में, नुकामश्च में, कामश्च में, सौमनश्च में, भद्रंच में, श्रेयश्च में, वस्यश्च में, यशश्च में, भगश्च में, द्रविणंच में, यंताच में, धरताच में, क्षेमश्च में, द्रुतिश्च में, विश्वंच में, महश्च में, संविच में, नातंच में, सूश्च में, प्रसुश्च में, सीरंच में, रयाच में, पृतंच में, मृतंच में, अमृतंच में, ज्ञानंच में, चमे 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 चमे, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखो दोनों विचारधारा में कितना फर्क है। ये जो क्रियाकांड और उसके बाद श्रमण मार्ग आया, इसके कारण दुर्दम्य जीवन अभिलाषा जो थी ये खत्म हो गई। किसी को कुछ रोग हुआ है तो आप क्रियाकांड करो, अरे डॉक्टर के पास जाओ। अभी भी गांव के अंदर कुछ होता है, सांप सर्पदंश होता है तो वे भुआ के पास जाते, वो जो मैजिक करते हैं उसके पास जाते। ये मैजिक से सर्पदोष कैसे कम होगा? ये दवाई चाहिए। ये हमारा खत्म हो गया। प्रवृत्तिवाद, हमारे वेद प्रवृत्तिवाद बताए, प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति करो। और ये कर्म कांड के कारण निवृत्तिवाद आ गया, सब निवृत्त हो गए। बस पूजा पाठ करो, आराम करो, सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने ये आज क्रिया कर दी, सब धन प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। मेरे पे ये संकट आए, मैंने ब्राह्मण ने बता दिया, आप 10,000 बार शनि का मंत्र का जाप करो, अच्छा हो जाएगा। अब मेरे पास तो समय है नहीं, मैं एक ब्राह्मण को दक्षिणा दे देता हूँ और वो 10,000 मंत्र करेगा। अरे वो मंत्र करता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, और वो मंत्र के उसकी इफेक्ट मेरे पे कैसे होगी? कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रवृत्तिवाद के कारण निवृत्तिवाद आ गया, प्रवृत्तिवाद गए और निवृत्तिवाद आ गया। क्रियाकांड के कारण निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति। हम देखते हैं आज से 50-60 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वो निवृत्तिवाद में मानते थे। 55 साल पे रिटायर हो गए, फिर क्या करना है? उनको रामायण या महाभारत या भागवत उनको भेंट में दिया जाता था सेंड ऑफ के समय, फिर उसको मंदिर में जाके पूरे दिन बैठना है। निवृत्तिवाद। आजकल हम देखते हैं कि 80-90 साल के वृद्ध भी काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। ये प्रवृत्तिवाद है और ये भगवत गीता कहती है। कर्मकांड में, पूर्व मीमांसा में और ये जो श्रमण मार्ग आ गया, उसके कारण हमारा प्रवृत्तिवाद ये निवृत्तिवाद में बदल गया। हमारे भगवत गीता और उत्तर मीमांसा ये हमारे इसमें सहकार्य में मानती है। सहकार्य सहयज्ञ प्रजासुत पूर्वाज प्रजापति अनेन प्रसविष्यदम वो अस्तिष्ट कामधुक। 3 अध्याय का 2 श्लोक। सहकार्य करो और जो इच्छित फल प्राप्त करो, वो अस्तु इष्ट कामधुक। आपके मन में जो भी कामनाएं हैं वो आप सहकार्य से एक दूसरे को कोऑपरेट करके जीत सकते हैं। इसी कारण तो हम विश्व कप जीत गए, क्योंकि सबका सहकार्य था। एक व्यक्ति से आप नहीं जीत सकते। समता के बारे में बताया। हमारे चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्यय। यह 4 अध्याय में भगवान ने बताया कि मैंने चातुर्वर्ण व्यवस्था की है। कैसे की है? ये कोई जन्मजात नहीं है, मैं ब्राह्मण से मेरा बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसे नहीं है। गीता ने बहुत स्पष्ट बताया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः।
मैंने कर्मों के अनुसार ये 4 वर्ण बनाए हैं, हमने उसको जन्मजात बना के आज सत्यानाश कर दिया। आज देश के अंदर जितने भी प्रश्न है, इसका कारण है असमानता। सहकार्य गया, असमानता आ गई। ईश्वर निष्ठा, एक ईश्वर होना चाहिए, एकम सत्य विप्रो बहुधा वदंती, इसके लिए असंख्य देवी देवता आ गए, असंख्य देवी देवता है। इसने हमारे समाज के रीढ़ के हड्डी को तोड़ दिया। असंख्य देव, असंख्य देव, और उन देवों के धाम होते हैं, उन देवों के धाम होते हैं। इंद्र रहता है, ये स्वर्ग में रहता है। फिर मैं तो विष्णु में मानता हूँ, तो विष्णु का एक धाम कार्पदिक बना दिया गया है, वैकुंठ। और दूसरे कोई है शिवपंथी है, वो शंकर को मानते हैं, तो उनका बन गया कैलाश। सभी के एक एक धाम हो गए। अभी अभी तो ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय, उन्होंने भी अपने एक धाम बना दिया, अक्षरधाम बनाया। उनके जो भक्त है वो अक्षरधाम में जाएंगे, वैष्णव है वो वैकुंठ में जाएंगे। अरे ये क्या, किसने देखा है? जो गए हैं वो वापस नहीं आए, और जो जिंदा है वो उनको कैसे पता कि वैकुंठ क्या है और स्वर्ग क्या है? एक ऐसी गलत फहमियाँ कर दिए, और हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि में ऐसा भय पैदा कर दिया कि यदि तुमने ये नहीं किया तो आपके पिताजी स्वर्ग में जाएंगे या आपके दादाजी स्वर्ग में जाएंगे। और ये बात अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कही है। अर्जुन ने कहा, संकरो नरकाय कुमग्धानां कुमस्य च पतंती पितरो येषां मुक्त पिंडोदक क्रिया। मैं यदि श्राद्ध कर्म नहीं करूँगा, मैं ये पिंडदान नहीं करूँगा, मैं ये अर्पण नहीं करूँगा, तो मेरे पितर ये नरक में जाएंगे, और यहाँ जितने सैन्य में खड़े हैं वो सब मारे जाएंगे। इसमें से कोई भी इस तरीके से क्रियाकांड कर सकेगा नहीं, और उनके सबके पितर ये नरक में जाएंगे, वो भी नरक में जाएंगे। ये स्वर्ग नरक की कल्पना अर्जुन को भी है। महाभारत के समय में अतिशय कर्मकांड रहा है, अतिशय कर्मकांड रहा है। ये इसका कारण ये है, नरके नियंतम वासो भवति अति अनुश्रुषुम। ऐसे हमने सुना है, अर्जुन कहता है, ऐसे हमने सुना है कि यदि कोई इस तरीके से श्राद्ध कर्म नहीं करेगा तो उसके पितर और वो नरक में जाएंगे। श्री कृष्ण ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए अर्जुन के, सिर्फ इसका उत्तर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है बाद में बताऊंगा मैं आपको। और इन्होंने सिर्फ इंद्र वरुण इस तरीके से देवता, उन्होंने ग्रहों को भी देवता बने। बाद में तो ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि देव रहे मार्जिन में, और ये संत महात्मा, साधु महात्मा, परमहंस, भगवान, स्वामी, ये सब मुख्य बन गए, ये सब मुख्य बन गए। भगवान गए बाजू में, ये मुख्य गए, और उन्होंने असंख्य ऐसे अपने भक्त जन बना दिए। ऐसा चमत्कार कर देना कि हिंदू समाज इसको समझता नहीं है। और परसों 121 आदमी स्टैम्प पेड में मारे गए एक व्यक्ति के कारण। हमें चीड़ क्यों नहीं आती, हमें गुस्सा क्यों नहीं आता है, हम क्यों सुधरना नहीं चाहते? इतनी भगवत गीता स्पष्ट कह रही है, यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृता भूतानी यान्ति भूतेज यान्ति मध्य जिनो अपि माम। ये कोई आपका उद्धार नहीं कर सकते अर्जुन, आप मेरे पास आ जाओ। बहुत स्पष्ट कहते हुए भी नहीं हुआ। असंख्य साधु संत, असंख्य संप्रदाय, पूरा हिंदू समाज विभाजित हो गया है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को मानता नहीं है। एक सन्यासी है, उसके 2 शिष्य हो गए, 2 शिष्यों का अलग अलग ये भिन्न भिन्न संप्रदाय बन गए। ये शिष्य के संप्रदाय इस शिष्य के संप्रदाय के पास जाएंगे नहीं, वो उसकी टीका करेंगे। हिंदू धर्म का ये देखो अधपतन क्यों हुआ, अधपतन की मीमांसाओं करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। मंत्र एक है, मंत्रों की कुछ शक्तियाँ भी है, मंत्र का पाठ करना चाहिए, पर किस उद्देश्य से करना है, इसके पीछे का महत्व देखो, ये हम देखते नहीं है। ये साधु सन्यासी अपनी फोटो देते हैं, इस फोटो की पूजा करो सब अच्छा हो जाएगा। किसी ख्रिस्ती पादरी को आपने देखा है कि वो अपनी फोटो दे रहा है? वो जेसस का क्रॉस देगा या जेसस की फोटो देगा?
किसी फकीर को, किसी काजी को आपने देखा है अपनी फोटो दे? हमारे इसमें असंख्य देवी देवता क्यों है? इतने साधु सन्यासी क्यों है? और चमत्कार चमत्कार चमत्कार, इतनी बार भारत पे आक्रमण, एक ही मंदिर ने, एक ही स्वामी ने, एक ही सन्यासी ने चमत्कार नहीं दिखाया। हम भेड़ बकरी की तरह काटते, वो हमें काटते रहे, हम कटते रहे, कहीं चमत्कार हुआ नहीं, कहीं भी चमत्कार नहीं हुआ है। मैं आपके विश्वास को ये करना नहीं चाहता, आप देखिए ये क्या है। बुद्धि प्रामाण्यता से देखो, विजिगुषु जीवनवाद को अपनाओ, प्रवृत्तिवाद में मानो, सहकार्य करना सीखो, सब में समानता रखो। कृष्ण ने समानता रखी है। यो माम पश्यति सर्वतः सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितनी बार भगवान ने कहा समता 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 समता। जिस धर्म का धर्म ग्रंथ गीता जैसा ओजस्वी और तेजस्वी धर्म ग्रंथ है, वहाँ पे असमानता क्यों है? हमारे ईश्वर निष्ठा सचमुच में ईश्वर निष्ठा है? इसका विचार आप भी करो। और इसके बारे में आगे क्या हुआ, श्री कृष्ण ने ये कर्मकांड के बारे में क्या कहा, हमें क्या करना चाहिए, और इसकी अधोगति क्यों हुई, इस अधोगति को हम कैसे सुधार सकते हैं, हम हिंदू समाज कैसे एक हो सकते हैं, एवं देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं, इसके बाद अगले इसमें करूँगा। आज यह समय हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।